पाँच पर पाँच कितना होगा? 5 पर 5। हाँ, नहीं मालूम है? मालूम है? बताओ तो। नहीं मालूम है ना? अच्छा 4 पर 4 बता दो। 43। 5 पर 5 43 हुआ। 4 पर 4 35। लोग यूं ही नहीं कहते हैं कि भगवान मिल जाएंगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे राज न है, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि सरकारी नौकरी में ऐसे है, काम के बदले दाम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन दाम के बदले काम होगा या ना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, यह नहीं तो ये क्या है? सरकारी स्कूल में जो मास्टर पढ़ाते हैं, जो शिक्षक शिक्षिका पढ़ाते हैं, उनके तनख्वाह में कोई कोताही नहीं होता है, समय पर मिल जाता है। समय पर न मिलता है तो आंदोलन कर देते हैं, या उनके बारे में कुछ अगर कोई ऑफिसर आकर के थोड़ा सा क्राई करे तो पता नहीं भूचाल आ जाता है। उसके साथ जो है शिक्षक यूनियन पूरा खड़ा हो जाता है। लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो इसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। दूसरा क्यों खड़ा होगा जी? हम लोग तो खुद खड़ा नहीं होते, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और यहाँ तक कि हमारे रुपया से उनको सैलरी मिलता है, हम जो टैक्स देते हैं उससे उनको सैलरी मिलता है, फिर भी हम लोग जो है जो होता है वो होने देते हैं। तो दूसरा कौन आएगा? कभी कभार कोई एक ईमानदार ऑफिसर आ भी जाए तो उसके साथ शिक्षक यूनियन खड़ा होकर के उसका तबादला करवा देता है। तो भला कोई ईमानदार आदमी इसीलिए काम करना नहीं चाहता है? भला क्यों कोई करेगा? क्योंकि हम लोग आम इंसान के लिए कोई काम करने आता है तो हम लोग हाथ पर हाथ मले रहते हैं, हाथ पर हाथ धर के चुप हो जाते हैं और उसका साथ ही नहीं देते हैं। तो कोई आगे आना भी नहीं चाहता है, कहता है रहने दो इनको, इन्हीं के हालात। तो कोई क्यों आएगा? और ऐसा ही हुआ ना। तो देखिए शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे सरकारी तंत्र, सरकारी स्कूल का, वो कैसा है देखिए। ये 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसको गिनती भी नहीं आता है, आप क्या समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं आपका भविष्य किस तरह जाता है? तो पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है। और आपको तो राजनीति षड्यंत्र में पढ़ना ही है और पढ़ के बर्बाद होते ही हैं, आपका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। भविष्य यानी कि बच्चा जो है नौनिहाल है, देश का भविष्य है, ये सब कोई कहता है। सुनिए, आपको सुनवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्या हो रहा है। तू 5वां में है? 5वां लिखो तो 5वां आता है लिखने? अच्छा 5 पर 5 कितना होगा? 5 पर 5। हाँ, नहीं मालूम है? मालूम है? बताओ तो। नहीं मालूम है ना? अच्छा 4 पर 4 बता दो। 43। 5 पर 5 43 हुआ। 4 पर 4 4 पर 4 हाँ, 35। 3 पर 5 3 पर 5 हाँ, 45। 3 पर 5 45। 2 पर 5 2 पर 5 हाँ, 42। 42। 1 पर 5 1 पर 5 हाँ, 41। कौन क्लास में पढ़े छ? 5वां में। कौन स्कूल में पढ़ा छू? अटेसर। तो बस्ता लेकर के रोज जाते हो? किताब नहीं देता। किताब नहीं देता है? तब तुमको जाते हो तो कॉपी लेके जाते हो ना? पढ़ते हो? पढ़ाते हैं मैडम चाहे मास्टर साहब? एक पेन राइटिंग लिख के छोड़ देता है। पढ़ाते नहीं है? नहीं। मैडम से क्या करते हैं स्कूल में? खाली मैडम एगो दूगो मैडम रहता है, मोबाइल उसके जबरे देखता है, उसके जबरे बतियाता है। बस। अब पढ़ाता नहीं है? जाता है तुम लोग कहता नहीं है कि पढ़ाइए हमको? हम कहते हैं लेकिन कहता है लिखो ही पहले, तो लिख के दिखा दे तो कहता है जा ठीक है। हम चेक नहीं करता है। चेक उक नहीं करता है? अब बोर्ड उर्ड पर लिख करके बताता है? क्या बताता है? अभी मैम नहीं आया है, वो सब लिख के दिखाता है। हाँ। अब पढ़ाता है। क्या? अब अभी पढ़ी वाला मैम आता है तो हाँ। खाली मोबाइल देखता है। खाली मोबाइल देखता है? तुमको पता है झूठ बोल रहे हो तुम?
नहीं सर स्कूल में मोबाइल देखेगा मैडम? हाँ देखता है। देखता है? एकरा एक दिन हम ले जाएंगे इसको दिखा देंगे। हाँ, हमको दिखाओगे? हाँ। हमको दिखाओगे पक्का? ठीक, झूठ नहीं ना बोलता है? अगर मैडम मोबाइल नहीं देखता होगा तुम झूठ बोलोगे तो पिटबो करेगा। नहीं दिखा देंगे। हाँ ठीक।